साथ इतनी गंदी गंदी गाली दी है, इतनी गंदी गंदी मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। तो मेरी लड़की के साथ भी खींचातियां नहीं करी, मेरी लड़की को गाड़ी में बैठाने लगा, बोला रेप करूंगा तेरा। रोहित नाम का लड़का है, वो उसका सबसे बड़ा वाला भाई, वो पीछा करता है बाइक लेके और फिर घूरता है और गंदे गंदे इशारे करता है वो मेरे को देख के। उसके बाद हमने पुलिस को कॉल करा, पुलिस ने बोला जब मैं कहीं और जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा, आपको लड़ाई झगड़े संत हो गया तो आप कुंडी बंद करके सो जाइए। उसने 2 दिन बाद कॉल करी, मैं गई, सुबह से शाम तक मैं वहाँ बैठी, मेरी कोई सुनवाई नहीं। फिर मैं अगले दिन उनके वहाँ गई, द्वारका, वहाँ भी देके आई उनकी नाम। मुझे हाँ जी, वहाँ गई, मैं उनको भी दे गई, उन्होंने मेरे सामने उनको धमकाए भी, लेकिन उत्तम नगर थाने को कोई सुन के राजी नहीं है सब, और मेरे को उल्टे उल्टे बोलता है। फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद होके आते हैं, फिर मुझे गाली गलौज करते हैं। आईओ को फोन कर रही हूँ तो आईओ मेरे को कह रहा है कि तुम लोग झूठ बोलते हो। मैं सच बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ, झूठ कभी नहीं बोलूंगी मैं। मुझे कहता है तेरे ऊपर एसिड फेंकूंगा और तुझको नंगा करके तेरी वीडियो वायरल करूंगा, तू रुक जा। कह रहे ऐसा कुछ होगा तो वीडियो बना, फिर पुलिस है ना 112 पे कॉल करो, आशीष सर ने बोला मेरे साथ। मेरे घर के नीचे वो गाड़ी लगा के दारू पी रहा, रात के 2:30 बजे गाली गलौज कर रहा है, वो चीज अच्छी है? दारू पी रहा है, दिखाओ ना क्या है दारू का। मेरे पास कोई फोन नहीं करेगा आज के बाद, मेरे पास फोन नहीं करोगे। आपके पास कोई फोन नहीं करेगा, ठीक है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग देश की राजधानी दिल्ली के विकास नगर इलाके में मौजूद हैं और यहाँ से एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पुलिस की लापरवाही जो है लगातार सामने आ रही है। एक 25 साल की लड़की जिसका नाम पूजा है, उसको सरेराह एक लड़का गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है, उसका हाथ पकड़कर खींचता है, उसके साथ दुष्कर्म करने की बात कहता है और यहाँ तक कि उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता है। कई दिनों तक उसको लगातार उसका पीछा करता है और उसको धमकी देता नजर आता है। इतना सब होने के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। इस वक्त पूजा और उसका परिवार जो है हमारे साथ मौजूद है। उस रात को पूजा के साथ क्या कुछ हुआ, आज वो अपनी जुबानी खुद बताएगी और पुलिस की लापरवाही कितनी ज्यादा है, सुनिए जरा। क्या नाम है आपका? पूजा। कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। क्या हुआ था, कब की बात है ये 4 तारीख की रात की बात है। 2 बजे में 3 लोग हमारे घर के आगे गाड़ी लगा के शराब वगैरह पी रहे हैं। जब उसको मना करा मेरी मदर ने कि हमारे घर से गाड़ी हटा लो, आगे कर लो, तो वो लोग हमें गाली गलौज करने लगे। मदर के साथ में मम्मी के ब्रेस्ट पे हाथ मार रहे हैं। जब मैं शोर सुन के पीछे से आई तो वो मुझे खींच के लेके जा रहे हैं कि तेरा रेप करूंगा, तेरी वीडियो वायरल करूंगा, तुझे फेमस करूंगा। फिर उसके बाद में पुलिस वालों को फोन किया गया है। पुलिस वाले की पीसीआर की कोई गाड़ी नहीं आई हमारे पास में। पीसीआर वाले कह रहे हैं कि लड़ाई शांत हो गई, गेट बंद करके सो जाओ। आईओ का नंबर भेजेंगे, आईओ का कोई मैसेज नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं आई आज तक। फिर उसके बाद में पुलिस वाले उल्टा हमें ही धमकी दे रहे हैं कि तुम झूठी एफआईआर लिखवा रहे हो, तुम झूठी कंप्लेंट कर रहे हो। और वो इंसान मेरा पीछा कर रहा है 4 दिन से, मुझे बार बार घूरता है, गंदी गंदी इशारे करता है और उसके बाद में वो मुझे यहाँ तक ये धमकी दे रहे, तुझे जान से मार दूंगा, तेरे ऊपर मैं तेजाब फेंक दूंगा। और पुलिस वाले ये मानने को तैयार नहीं है। आज तक हमारी एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं पर भी। हम बस ये चाहते हैं कि हम पुलिस वाले एक्शन ले, उन लोगों को चालाकों के पीछे डाले। ठीक है, देखिए पूजा की मम्मी भी हमारे साथ है। आंटी, उस रात को क्या कुछ हुआ था, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे और आप ही उठी थी? मेरी अगले दिन शादी के सालगिरह था, मैं मेहंदी लगवा रही थी अपनी छोटी लड़की से। मेरे घर के आगे गाड़ी खड़ा कर रखा था, बाजा बजा रहा था और ऊपर से मैं उसको बोली भैया हाथ जोड़ के गाड़ी आगे ले जाओ। मेरे साथ इतनी गंदी गंदी गाली दी है, इतनी गंदी गंदी मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। उसके बाद से मैंने उसको मेरे मारने लगा, ऐसे सीने पे हाथ मारा। मेरी लड़की आई मेरी आवाज सुन के, तब मेरी लड़की के साथ भी खींचातियां नहीं करी, मेरी लड़की को गाड़ी में बैठाने लगा, बोला रेप करूंगा तेरा, तेरी वीडियो वायरल करूंगा दोनों माँ बेटियों को। इतनी गंदी गंदी, मेरा आदमी नहीं था, मेरा आदमी सो रहा था ऊपर, उनको बहुत देर के बाद आवाज सुनाई दी तो उन्होंने उतर के नीचे आए। उसके बाद हमने पुलिस को कॉल करा, पुलिस ने बोला जब मैं कहीं और जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा, आपको लड़ाई झगड़े संत हो गया तो आप कुंडी बंद करके सो जाइए।
तो पुलिस ये कह रही है कि लड़ाई अगर शांत हो गई है तो हाँ। आप कुंडी बंद करके हाँ सो जाए। जी, आपको सुबह आईओ के नंबर भेजेंगे। हमारे नंबर कोई नहीं आया आईओ का, ना आईओ का कॉल आया, कुछ भी नहीं आया, एक बार कॉल भी नहीं आया आईओ को। फिर मैंने 2 दिन बाद मेरे को कॉल आता है कि आपको 2 दिन बाद उत्तम नगर थाने में बुलाएंगे। फिर मैंने बोली ठीक है। फिर मैं उसने 2 दिन बाद कॉल करी, मैं गई, सुबह से शाम तक मैं वहां बैठी, मेरी कोई सुनवाई नहीं। फिर मैंने उनको देख एप्लीकेशन आ गई, फिर मैं अगले दिन उनके वहां गई द्वारका, वहां भी देके आई उनकी नाम। मुझे डीसीपी इतना, ऑफिस गया। हाँ जी, वहां गई, मैं उनको भी देखा ही, उन्होंने मेरे सामने उनको धमकाए भी, जो उनका आज के आज लिखो और लड़के को बंद क्यों नहीं करा। लेकिन उत्तम नगर थाने को कोई सुन के राजी नहीं है सब, और मेरे को उल्टे उल्टे बोलता है तुम्हारे लड़के को लाओ, लड़के तुम्हारे ने मारा उसको लाओ, ये मेरे को बहुत सुना रहे हैं। आपके लड़के ने मारा था उसको? नहीं जी, अपनी बहन को छुड़ा रहे थे, हल्का सा धक्का दिया था उसको। अच्छा, हाँ जी, उस रात को ही लड़ाई हुई? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मुझे 2 दिन बाद होके, फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद होके आते हैं, फिर मुझे गाली गलौज करते हैं। वही लड़के आते हैं? वही लड़के, उसके और 2-3 लेडीज भी थी और 4-5 लड़के थे। मेरे कहते तेरे का भूसा भरूंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे तो करूंगा ही जो करना है मेरे को। फिर मैंने आईओ को फोन कर रही हूँ तो आईओ मेरे को कह रहा है कि तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम झूठा झूठा कंप्लेंट लिखाने आते हो, और कुछ भी नहीं लिखता है मेरा। अच्छा, उस रात, अच्छा एक बात बताइए, उस रात जब लड़ाई हुई आपकी, आपके घर के बाहर आपने बताया कि दारू पी रहे थे, हाँ जी, आसपास कोई कैमरा लगा है जिसमें ये रिकॉर्ड हुआ है? कैमरा खराब है मैम, मैंने पता करी तो कह रहा 6 महीने पहले इसमें कैमरा लगा था, लेकिन खोल के ले गए, खराब हो गया था, उसमें कोई कैमरा नहीं है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने बताया कि आप थाने गई पर कार्रवाई नहीं हुई। कौन नहीं। देख रहा था आपका केस? कोई उत्तम नगर थाने का जो आईओ है उसका नाम पता है आपको? आशीष नाम था उसका। आशीष नाम हाँ था। जी, आशीष नाम है। क्या कुछ बात हुई उनसे आपकी? उनसे बात हुई, मैंने गई तो मेरे को बोला, मैं बोली भैया मेरा भी लिखो, सर मेरा भी लिखो। तो कह रहे क्या, जो मैं नहीं लिखूंगा, अभी आप ही का काम कर रहा हूँ, आप ही का काम कर रहा हूँ, लिखूंगा फिर कह रहा आप ही का काम करो। ऐसा कर करके मुझे सुबह 11 बजे से 5:30 बजे तक बैठा के रखा मैम। और 11 बजे से शाम के 5 हाँ बजे तक? जी, और मेरा कुछ भी नहीं हुआ तो मैं वापसी आ गई। फिर मैं वहाँ एक वो दे के एप्लीकेशन वापसी आके, फिर मैं कल के वहाँ गई डीएसपी ऑफिस, वहाँ दे के आई। उन्होंने मेरे सामने ही उनको कॉल करा, फिर भी मेरा कोई काम नहीं मैम हो रहा है। फिर मैं इनसे आके उत्तम नगर मिल रही हूँ, फिर इन्होंने बोला, क्या बोलते इनको मुझे नहीं बोल आता मैम, इनका नाम भी है, क्या कहते बेटा बोलियो नाम। क्या नाम है? जो उनसे मिले SHO। SHO सर से मिले। फिर SHO सर ने बोला मुझे 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन छोड़ के मैम आज कह रोज हो गया। फिर मुझे कल बुलाया गया, मैं कल भी गई हूँ, कल भी मुझे कोई काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद से एक मैम आती है, सर आते हैं तो बोलते हैं मैम को कमरे में जाओ। फिर मैं उस दिन मैम को कमरे में गई तो मैम कह रही मैं चाय पी रही हूँ, थोड़ी देर बाद आई हो, बाहर खड़ी हो जा। फिर मैं बाहर खड़ी हो गई। उसके बाद कह रही है कि आज आधार कार्ड लाई हो, तो मैम मुझे पता नहीं था, मैं आधार कार्ड लेके नहीं गई थी, बस मैं वहां से वापसी आ गई मैम। मैं थक गई हूँ, मैं उस दिन से थक गई मैम। हाँ। तो आपकी अब तक FIR दर्ज नहीं मैम, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मेरा। उससे पहले एक मैम को और दी और बदतमीजी कर रही थी मेरी लड़की के साथ, बहुत बदतमीजी। हम सब माफी से हाथ जोड़ के मांगी कि चलो मेरे माफ कर दो मेरे को। मेरी लड़की कुछ नहीं बोली थी मैम, अंदर सर ने बोला जाओ, उस मैम ने कंप्लेंट लिखेगी। मैं वहां गई तो मेरी लड़की आगे थी, मैं पीछे थी। तो उन्होंने बोला कि मैम आपने मुझे बोले है जो उसके लिए मेडिकल के लिए दीनदयाल लेके जाएंगे, मैम चलो। उसने इतनी बदतमीजी से बात करी, तूने कैसे बोली, तुम जानती है मेरे को, तू ये है तू वो है, बहुत सुनाई उन्होंने। फिर भी मैं माफी मांगी, मेरे साथ मेरी ननद थी, वो भी हाथ जोड़ के माफी मांगी, मेरी लड़की भी सॉरी बोली, लेकिन कुछ भी नहीं मैम। मैं सच बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ झूठ कभी नहीं बोलूंगी मैम। अच्छा, तो उसके बाद आप आधार कार्ड लेकर नहीं गई था? नहीं मैम, मैं नहीं गई, मैं तंग आ गई हूँ मैम, मैं इसलिए नहीं गई। हाँ जी, डीसीपी साहब से मिली थी आप, आपने बताया? हाँ जी, उन्होंने आपके सामने कॉल किया था पुलिस? हाँ जी। हाँ। उन्होंने बोला आज के डेट में इसका लड़की को लिखो, और आज के डेट में उसको बंद क्यों नहीं करा, क्यों नहीं सुना आप लोग क्यों नहीं चेक करते हो, जो वहाँ पे फोन आता है क्या आता है नहीं आता, सुबह को आप क्यों नहीं चेक करते? उनको उन्होंने मेरे सामने ही बोला, अब बोला जाओ आज का आज आपका काम होगा, फिर भी नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा पूजा, ये बताइए कि उस दिन जब ये सारी घटना हुई रात को 2 बजे, आप बता रही हैं 4 जुलाई का दिन था,
उसके बाद क्या कुछ हुआ? आप जब घर से बाहर निकलती है, जैसे आप बता रही है वो पीछा करता है, क्या कुछ होता है आपके साथ? जी मैम, वो घर के जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ, पीछे बाइक लेके, रोहित नाम का लड़का है वो, उसका सबसे बड़ा वाला भाई, वो पीछा करता है बाइक लेके और फिर घूरता है और गंदे गंदे इशारे करता है वो मेरे को देख के। और उसके बाद मुझे कहता है कि तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो मैं बताऊंगा, तू रुक जा, तेरे ऊपर एसिड फेंकूंगा और तुझको नंगा करके तेरी वीडियो वायरल करूंगा, तू रुक जा। ऐसे ऐसे वो मुझसे बहुत बदतमीजी करता है वो। और पुलिस को मैं ये बताती हूँ तो वो कह रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं ले रहे, उल्टा उन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं। कह रहे हो जाएगा तो हो जाएगा ना, तुम्हारे साथ तो पुलिस है ना, ऐसे भी बोलते हैं वो लोग। अच्छा, ये किसने बोला कि हो जाएगा तो पुलिस ऐसा? कह रहे ऐसा कुछ होगा तो वीडियो बनाओ, फिर पुलिस है ना 112 पे कॉल करो। आशीष सर ने बोला मेरे साथ। हाँ कि हो जाएगा तो उसका वीडियो बना लो। हाँ ये आशीष ने बोला। हाँ आशीष जी। कौन है थाने में? आईओ है वो, हेड कांस्टेबल है हेड वो। कांस्टेबल है। पुलिस वाले ये चाह रहे हैं कि लड़की के साथ में, मेरे साथ में कुछ गलत हो जाए, तब अनहोनी ये हो जाए, वीडियो बना तब के वो उनको दिखाऊं, तब सामने एक्शन होगा। आएंगे। अच्छा, ये जो 3 लड़के हैं, आप उन लोगों को जानती हैं तीनों? पहले से पड़ोस में रहता, लेकिन मुझसे जान पहचान नहीं है ना, मेरे उससे बातचीत था, मुझे कुछ नहीं है उससे। हाँ पड़ोस जी में ही रहते हैं आप? हाँ, 2 गली छोड़ के रहता है। उम्र क्या है, कुछ पता है? कितने साल मुझे के? उनके उम्र नहीं पता। उम्र नहीं पता मैम, मुझे भी उम्र अंदाजे कितने साल? अंदाजे से तो होगा मैम 30 से ऊपर ही का होगा एक, और बाकी एक है वो होगा 25-26 साल के होगा 2। 25-26 हाँ जी, ऐसे तीनों भाई है ऐसे। हाँ। तो ये पहले भी उसका बाप कभी भी परसों उसका बाप भी उसके साथ गाली गलौज कर रहा है। हाँ ये जी। बताइए, पहले भी कभी आपके घर के आसपास नजर आए हैं या पहली बार आपके नहीं, गेट पे? नजर तो आते थे मैम, लेकिन हमारे लड़ाई झगड़े कभी नहीं, उससे बातचीत मेरे नहीं था मैम। मतलब आपके घर के बाहर पहले भी खड़े हुए हैं? हाँ जी हाँ जी। आए हैं आपके घर के हाँ, बाहर? घर के आगे जाना आना था, लेकिन हम लोग से बातचीत नहीं था। नहीं था? नहीं जी। तो ये घर जो आपके घर के बाहर खड़े होकर ड्रिंक कर रहे थे, इससे पहले कभी आए हैं, मैं ये पूछ रही हूँ? पहले आते होंगे तो मैं नहीं, रात को देखती थी, गाड़ी तो लगाता था वो पहले, लेकिन मेरे घर से थोड़ा हटके लगाता था, तो मैं उसको टोकती भी नहीं थी। उस दिन बिल्कुल मेरे घर के आगे लगा दिया, मेरे सामने गेट का, इसलिए मैं बोली। नहीं तो मैम मैं किसी से बोलने का मुझे मतलब ही नहीं है। यानी कि वो पहले भी आते हैं पर हाँ आपके घर जी। के आगे नहीं लगाते? हाँ जी। तो देखिए, अभी जो पूरा मामला आपने खुद ही सुन लिया है कि लड़की को लगातार वो उसका पीछा भी कर रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। थाने भी जाते हैं सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक, यानी कि कई घंटों तक इनको थाने में बिठाकर रखा जाता है। और उसके बाद एक जो हेड कांस्टेबल है, जिनका नाम आशीष बताया जा रहा है, उनकी भी एक रिकॉर्डिंग है, वो एक बार रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो 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 सर, नमस्ते। नमस्ते जी। आशीष जी बोल रहे हो ना? हाँ जी। सर वो घर के आगे 4-5 लेडीज है, 3-4 लेडीज हैं, 4-5 आदमी है घर के नीचे खड़े होके गालियां गलौज कर रहे हैं, ये अच्छी बात है? आप ये बताइए। वीडियो बनाइए कुछ है? हाँ, वीडियो वीडियो वगैरह बना बना रखी है रखी है? भतीजी ने। ठीक है, दिखा देना हो। ठीक है, पड़ोसी गवाही नहीं देंगे क्या? पड़ोसी आप आके देखो तो सही, पड़ोसी गवाही देंगे? कोई पड़ोसी गवाही ना देता है, कहने स्वाद लेने के होते हैं पड़ोसी। अरे सर आप आओ तो सही, मैं आपके सामने गवाही दिलवाऊंगी। और बोलो, मैं भी दूर बैठी हूँ, मेरी भतीजी का फोन आया, अभी मैं जा ही रही हूँ वहीं पे ही। ठीक है, पहुंचो। कल को मेरी भतीजी के साथ ऊंच नीच हो गई, फिर क्या होगा? तो सजा मिल जाएगी, जो होगा तो कानून के लिए, हर चीज के लिए। कानून सर आप बोल तो रहे थे उस दिन भी, आपको बोल बोल के हम तो बैठ के थक के ही आ गए। क्या आप ऐसे ही आगे बिना बताए अपनी मर्जी से? तो सर उनको आप बैठने के लिए बोला था, आपको बैठने के लिए हमने बोला था मेरी ना। बात सुनिए, आपने बोला 5 मिनट, आपका हमने 5 मिनट 5 मिनट तक इंतजार करा, फिर हम उठ के आ हाँ गए। तो इंतजार तो मैडम करना पड़ता है ना, हम आपका ही काम कर रहे थे और मैं अपना थोड़ी कर रहा था। आपको हर बार बता के आ रहा हूँ बार बार। अब आप ये देखो ना, बेफालतू में वो गाली गलौज कर रहे हैं लोग, ऐसे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं उसका, लड़की को। अरे उनका आदमी तुमने मार के डाल रखा है, उसके लिए गाली गलौज भी नहीं कर सकते फिर वो। सर तुमने किसको मार जाके रखा है? हालचाल पूछा उसका? हालचाल जाके पूछा नहीं, किसी ने जाके? किसको मारा है ये बताइए आप। एक धक्का किसको मारा देने है? में वो उसका हाथ टूट गया है, पर जो आप कह रहे हो पतली उसली, वो चीज आप गलत कह रहे हो। अरे कम से कम इंसानियत के नाते एक बार जाके हालचाल तो पूछ सकते हो। तुम तो बहुत ही घटिया हरकतें कर रहे हो। तो वो लेडीज आई थी सामने बोलने के लिए आपको, खुद सामने, बिल्कुल घर के टक्कर में सामने घर है उसका। टक्कर में करो, वो बात ठीक है, इंसानियत के नाते एक बार वो जाके ऐसा बोल तो सकते हो। क्या करा, मेरे घर के नीचे वो गाड़ी लगा के दारू पी रहा, रात के 2:30 बजे गाली गलौज कर रहा है, वो चीज अच्छी है? दारू पी रहा है, दिखाओ ना क्या है दारू का।
है? ऐसे ही बोल दिया। कहाँ है दारू पी रखी उसने? अरे मेडिकल को सर, रखा छोड़ो। उनका। ठीक है, दारू नहीं पी रखी, ऐसे ही हो गए फिर हमारी की निकल रहा रात को 2:30 बजे हम गाड़ी गलौज मेडिकल हो रखा उनका, मेडिकल हो रखा। डॉक्टर ने दारू नहीं लिख रखी मेडिकल में। अरे सर फिर ठीक है सर मैं समझ गई हूँ, ठीक है। हाँ तो समझ गया ना। तो आपकी बात समझ मेरे रही पास हूँ। कोई फोन नहीं करेगा आज के बाद। मेरे पास चलो फोन नहीं ठीक करोगे। है, आपके पास कोई फोन नहीं करेगा, ठीक है। हाँ ठीक जाके है। थाने। तो देखिए ये आशीष की रिकॉर्डिंग है जो कि थाने के हेड कांस्टेबल है और साफ तौर पर रिकॉर्डिंग में सुना जा सकता है कि ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब कोई वारदात हो जाएगी तब 112 पे कॉल करिएगा और साथ में ये भी कह रहे हैं कि घटना का क्या कोई वीडियो बनाया है तुमने। आप सोचिए कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है कि एक बच्ची के साथ कोई बड़ी घटना हो जाए तब जाकर कोई कार्रवाई होगी। ये तो उस देश की राजधानी दिल्ली का हाल है जहां पर एक के बाद एक बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ घटनाएं होती नजर आ रही है। आपको श्रद्धा कांड भी याद है, आपको साक्षी कांड भी याद है। इसके बाद भी लगातार इतने सारे मामले आ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कहीं ना कहीं कार्यवाही करती नजर नहीं आ रही है। अब सोचिए एक लड़की को रात को 2 बजे गाड़ी में कोई खींच रहा है, उसके साथ दुष्कर्म वीडियो बनाने की और वीडियो वायरल करने की बातें कर रहा है और उसके बाद लगातार उसका पीछा कर रहा है 2-3 दिनों से। अब अगर उसके साथ कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या दिल्ली पुलिस इसकी जिम्मेदारी लेगी? तब तो जाकर ये एफआईआर लिखेंगे। अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ये भी मैं आपको बता दूं कि थाना जो है उत्तम नगर लगता है और थाने के एसएचओ का नाम राजेश है और जिस हेड कांस्टेबल के पास ये पहला केस था उनका नाम आशीष है। लेकिन अब एक किसी महिला कांस्टेबल को ये मामला दे दिया गया है जिन्होंने आधार कार्ड तो मंगवाया लेकिन उसके बाद जो कहीं ना कहीं एफआईआर है वो दर्ज नहीं हो पाई है। अब इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन तीनों लड़कों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है ये भी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। किस बात का पुलिस इंतजार कर रही है? और आईओ ने जिस बदतमीजी से परिवार के साथ बातचीत करी है, जिस तरीके से वो पेश आया है, सुरक्षा के लिए जिन कर्मियों को रखा गया है अब वो ही कहीं ना कहीं सुरक्षा करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। कोशिश यही कीजिएगा कि इस वीडियो को स्वाति मालीवाल तक भी पहुंचाएं क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं वो, अब एक महिला के साथ राजधानी दिल्ली में जब ऐसी वारदात हुई है तो क्यों पुलिस काम नहीं कर रही है? तो स्वाति मालीवाल तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए और कमिश्नर साहब तक भी पहुंचाइए ताकि इस बच्ची को न्याय मिले और ऐसे पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हो। और ये जो लड़के धमकी देते हैं और उसके बाद बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस मुस्तैदी से काम ले, इसका ध्यान दिल्ली पुलिस को रखना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को यही एंड करेंगे। इस खबर की सूचना हमें अपराध मुक्त अभियान द्वारा प्राप्त हुई है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद सिंह तोमर हैं। इनका मकसद सबकी सुरक्षा और हमारा संकल्प है।